हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। बिहार दरों स्पेशल सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी का क्या अर्थ है? तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की उपस्थिति क्या कहलाती है? बायोडाइवर्सिटी। एक निर्धारित क्षेत्र में प्लांट एंड एनिमल्स की उपस्थिति क्या कहलाती है? बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। नेक्स्ट आते हैं, सर्वप्रथम जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? वाल्टर जी रोसेन ने। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? वाल्टर जी रोसेन ने। किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को, या इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011-20 को किस रूप में घोषित किया गया है? तो जैव विविधता का दशक। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नॉर्मन मैट्स ने। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नॉर्मन मैट्स ने। कब किया था? 1988 में। और जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है पूरे विश्व में? तो 36 है। जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है? 36 है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई, तमिलनाडु में। और कब किया गया था? 2003 में। भारत में लेह बेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? तो क्या होगा आंसर? सीबकथॉर्न। सीबकथॉर्न। लेह बेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? सीबकथॉर्न। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगर एरिया के टर्म में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में है, और अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो मिजोरम में है। और अति सघन हाईली डेंस फॉरेस्ट कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। एम स्ट्रिप शब्द किससे संबंधित है? तो बाघ अभयारण्यों के रखरखाव से। एम स्ट्रिप शब्द किससे संबंधित है? बाघ अभयारण्यों के रखरखाव से। भारत ने जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे? 23 जनवरी 2001 को। भारत ने जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए थे? 23 जनवरी 2001 को। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्लांट पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं? तो यह जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी को कम करने लगता है। जो ये प्लांट है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, ये जिस क्षेत्र में उगता है तो क्या करता है? वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को कम करने लगता है। भारत में सिंह पुच्छ वानर, जिसे क्या बोलते हैं? मकॉक, के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु में, केरला में और कर्नाटक में। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? वर्ष 2002 में। जैव विविधता अधिनियम हमारे देश में कब पारित हुआ था? 2002 में। किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिड्रॉक्सी ग्रांटिफ्लोरम नामक पादप प्लांट प्रजाति भी विलुप्त हो गई? तो कौन सी पक्षी थी? डोडो पक्षी। और ऐसा क्यों हुआ था? तो यह पौधे के फल को खाकर उसके बीजों के अंकुरण में सहायक था, और जब ये पक्षी नहीं रही तो ये प्लांट भी क्या हुआ? विलुप्त हो गया। सिड्रॉक्सी ग्रांटिफ्लोरम। नेक्स्ट आते हैं, भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मरीन नेशनल पार्क, कच्छ की खाड़ी में। भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट है। एक तो है पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय और सुंडालैंड निकोबार द्वीप समूह। फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन वल्गुल, जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, यह क्या है? तो फ्लाइंग फॉक्स क्या है? एक चमगादड़ों की प्रजाति है। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है? तो IUCN। अच्छा, रेड लिस्ट में होता क्या है? तो खतरे में जो प्रजातियां होती है उनका डाटा होता है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी औषधि
गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? तो डाइक्लोफेनेक सोडियम। डाइक्लोफेनेक सोडियम। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बल्लभगढ़, हरियाणा में। वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम एलुरस फल्गेंस है? तो रेड पांडा का है। रेड पांडा। वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम एलुरस फल्गेंस है? तो रेड पांडा का जूलॉजिकल नेम क्या है? एलुरस फल्गेंस। भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में। रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में। नेक्स्ट आते हैं, दाचिकम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो हंगुल मृग। आपको बताना है दाचिकम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो नामदफा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं? किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं? तो नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो अमोनियम के रूप में। जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है? तो पौधे, प्लांट जो होते हैं अपने जड़ों से लेते हैं, तो पौधों की जड़ों के द्वारा। और भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों को बायोडाइवर्सिटी का द्वार कहा जाता है। जैव विविधता का द्वार किसे कहते हैं? तो पूर्वोत्तर के राज्यों को। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 10। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों, बायोजियोग्राफिक एरियाज में विभाजित किया गया है? तो 10 में। जब कोई समुदाय अस्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रूप में, चरम समुदाय के रूप में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? मन्नार की खाड़ी है। सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है भारत का? मन्नार की खाड़ी। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान की गई है? तो नारियल को। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर, राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियां प्रवाहित होती है? तो एक तो बाणगंगा होती है और दूसरी गंभीरी नदी। वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति, जिसे क्या बोलते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? तो बोटानिकल गार्डन, वानस्पतिक उद्यान क्या होता है? इन सीटू में नहीं आता है, क्या आता है? एक्स सीटू में आता है। कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है? तो एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंदर आता है। एक्स सीटू में क्या होता है? आर्टिफिशियल होता है, और जो इन सीटू होता है वो क्या होता है? नेचुरल होता है। वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व है? तो 18 है, जिसमें 12 जो है ना वो यूनेस्को की लिस्ट में है। यूनेस्को की लिस्ट में है, और लास्ट में देखेंगे वो कौन से 12 बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो नीलगिरी, और कौन से ईयर में? 2000 में। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव सुरक्षा समझौता से। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव सुरक्षा समझौता से। नेक्स्ट आते हैं, किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है? आनुवांशिक विविधता। भारत को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्रों तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया? तो रोजर और पनवार ने। नेक्स्ट आते हैं, अरीवाता क्या है? तो कछुओं की कुछ प्रजातियों की व्यापक घोंसला प्रक्रिया क्या होता है? अरीवाता बोलते हैं उसे। नेक्स्ट आते हैं, पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ष 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड WWF, वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओस्लो में, जो कि नॉर्वे की राजधानी है। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क स्थित है?
तो कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो गुजरात के जामनगर में। प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ स्थित है? जामनगर में। नेक्स्ट आते हैं, उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रेको कहा जाता है वह भारत में कहाँ पाई जाती है? तो वेस्टर्न घाट के वनों में, पश्चिमी घाट के वनों में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान व प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व है। इसका पहले, अच्छा, जिम कॉर्बेट का पहला नाम, पहले का नाम क्या था? तो हेली राष्ट्रीय उद्यान था। नेक्स्ट आते हैं, विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? तो कजिन द्वीप, सेशेल्स। भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य कहाँ स्थापित किया गया था? वेदांथंगल, तमिलनाडु में। पक्षियों का प्रथम वनारण्य भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? वेदांथंगल, तमिलनाडु में। नेक्स्ट आते हैं, भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने राज्यों में विस्तृत है? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और केरल में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो बारहसिंगा के लिए। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आते हैं, भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र किन पर्वतारोहियों ने खोजा था? तो फ्रैंक स्माइथ और होल्सवर्थ ने। किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है? तो डॉल्फिन को दी जाती है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर आपका स्टार्ट हुआ था, पीटी प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। और प्रोजेक्ट एलिफेंट, पीई प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1992 में। अब कुछ बर्ड सेंचुरी देख लेते हैं। घाना पक्षी विहार कहाँ है? भरतपुर में, जो कि राजस्थान में है। रंगनथेट्टू पक्षी विहार मांड्या, कर्नाटक में। वेदाथंगल पक्षी विहार कांचीपुरम, तमिलनाडु में। नीलापट्टू पक्षी विहार कहाँ है? नेल्लौर, आंध्र प्रदेश में। सुल्तानपुर कहाँ है? हरियाणा। सुल्तानपुर पक्षी विहार क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। देखो, सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में है। सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है? गोवा में। सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है? गोवा में। कौंडिन्या पक्षी विहार चित्तूर, आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील पक्षी विहार तो उड़ीसा में है। और कुमारकोम पक्षी विहार या वेम्बनाथ पक्षी विहार कहाँ है? तो कोट्टायम, केरला में है। अब जो बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है, 12 बायोस्फीयर रिजर्व है, उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले नीलगिरी कब शामिल हुआ था? 2000 में। नेक्स्ट है आपका मन्नार की खाड़ी, ये शामिल हुआ था 2001 में, जो कि तमिलनाडु में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, कब शामिल हुआ था यूनेस्को की लिस्ट में? 2001 में। तो मन्नार की खाड़ी और सुंदरवन दोनों 2001 में शामिल हुए थे। नेक्स्ट आते हैं, नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है, 2004 में शामिल हुआ था। नोकरेक मेघालय में है, 2009 में शामिल हुआ था। पचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, 2009 में शामिल हुआ था। सिमलीपाल उड़ीसा में है, 2009 में शामिल हुआ था। 2009 में 3 शामिल हुए थे, नोकरेक, पचमढ़ी और सिमलीपाल। इसको ऐसे याद कर लो, नोकरेक, पचमढ़ी, सिमलीपाल। नोकरेक, पचमढ़ी, सिमलीपाल 2009 में शामिल हुए थे। नेक्स्ट आते हैं, अमरकंटक अचानक मार 2012 में शामिल हुआ था। ग्रेट निकोबार 2013 में शामिल हुआ था। अगस्त्य मलाई जो कि तमिलनाडु में कब शामिल हुआ था? 2016 में। और कंचनजंगा 2018 में। और सबसे लास्ट कौन सा है? सबसे नया पन्ना कब शामिल हुआ? 2020 में। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।